वाई शेप ब्रिज भिलय। वाई शेप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक कम हो गया दुर्ग और नेहरू नगर में। कहा जाता है कि वाई शेप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होते समय कुछ वर्कर्स की वहाँ पे मौत हो गई थी और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वहाँ पे भटकती है। लोगों का अक्सर मानना है कि वाई शेप ब्रिज पे रात के 12 से लेकर 4 बजे तक जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अक्सर लोगों ने वहाँ पे देखा है कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पे कुछ अद्भुत और भयानक घटनाएं घटती हैं। लोगों ने अक्सर देखा है कि रात के समय कुछ मृत व्यक्ति उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और झट से वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कुछ चुड़ैल और कुछ औरतों को भी वहाँ पे खड़े हुए देखा है और कुछ ही पलों में वो वहाँ से गायब हो जाती है। लोगों ने ये भी कहा है कि वो चुड़ैल और वो भूतिया आत्माएं उन लोगों की जान भी ले सकती है और इसी कारण वाई शेप ब्रिज भिलाल आज भी हॉन्टेड कहा जाता है। गैरेज रोड 32 बंगला। गैरेज रोड एक 2 से 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और कहा जाता है कि रात के वक्त में वहाँ पे सफ़र करना बहुत ही भयानक है, क्योंकि लोगों से जो कहानियाँ सुनी है उसमें कुछ ऐसा होता है कि रात के वक्त में ये रोड से गुजरने वाला व्यक्ति को एक औरत लिफ्ट मांगती है और गाड़ी के पीछे की ओर बैठ जाती है। वो 5 से 10 मिनट बातें करती है और कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति उसे पीछे मुड़ के देखता है या फिर उससे कोई सवाल पूछता है तो झट से वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो आजू बाजू कहीं भी नहीं दिखती। उसी कारण लोगों में बहुत घबराहट है गैरेज रोड को लेके और इसीलिए गैरेज रोड पे रात के समय में आज भी कोई नहीं निकलता। और गैरेज रोड की बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसी तरह गैरेज रोड भी बहुत हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है छत्तीसगढ़ की। थार बहार रेलवे क्रॉसिंग। थार बहार रेलवे क्रॉसिंग एक सामान्य रेलवे क्रॉसिंग था, पर 2011 में 18 लोगों की ट्रेन के नीचे कुचल के मौत हो गई थी और उसके बाद थार बहार रेलवे क्रॉसिंग एक भूतिया जगह में बदल गई। कहा जाता है कि आज भी उन लोगों की आत्माएं वहां पे दिखती हैं। रात के वक्त वहां से जाने वाले लोगों को अक्सर उन भूतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने ये भी देखा है कि उन लोगों की डेड बॉडी उस रेलवे ट्रैक पे नजर आती है और देखते ही देखती वहां से गायब हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 2 लोगों को रेलवे क्रॉस करते समय देखा है और उनके ऊपर से ट्रेन गई फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए थार बहार रेलवे क्रॉसिंग को बहुत ही भूतिया जगह कहा जाता है। अक्सर लोग यहाँ पे शाम के वक्त जाने में जरूरत नहीं करते और इसी तरह थार बहार रेलवे क्रॉसिंग भी बहुत ही भूतिया जगह कही जाती है। हॉन्टेड हाउस जगदलपुर। हॉन्टेड हाउस जगदलपुर में जो भी आदमी रहने जाता है या जो भी आदमी उस घर में घुसता है, कहा जाता है कि वो आदमी वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि उस घर में कुछ ऐसे भूत प्रेत और आत्माएं हैं जो लोगों को मार डालने में रुचि रखते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हिम्मत करके उस घर के अंदर घुस तो गए पर कभी लौट के वापस नहीं आए। लोगों का ये मानना है कि अगर कोई उस घर में जाता है तो उस आदमी की मौत हो जाती है और मौत भी कुछ इस तरह होती है कि वो आदमी के सामने वो भूत प्रेत आत्मा आती है और उसे जान से मार देती है, या फिर उस आदमी के शरीर में वो आत्मा प्रस्थान करती है और उसे रोड पे ले जाती है और रोड पे गाड़ी के नीचे कुचलवा के उसकी मौत कर दी जाती है। लोगों का ये भी मानना है कि अगर वहाँ पे कोई परिवार रहने जाता है तो वो भूत आत्माएं उस परिवार को वहाँ से कैसे भी बाहर निकालती है और बाहर निकालने की पद्धत है उन्हें डराना या उनकी मौत करना। तो इसी तरह जगदलपुर का ये हॉन्टेड हाउस भी बहुत डरावना और भूतिया रह जाता है। तो ये थे कुछ भूतिया जगह छत्तीसगढ़ के। ये सारी कहानियां जो मैंने आपको बताई वो अक्सर लोगों के मुंह से सुनने आई है या फिर ऐसे आदमी से सुनने आई है जिसने उस भूतों का सामना किया है और मौत के मुंह से बाहर आके उसने लोगों को ये कहानियां बताई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए